आप सभी को नर्मदे हर। आज के कार्यक्रम के आयोजक अयोध्या शोध संस्थान के यशस्वी युवा निदेशक प्रिय श्री लव कुश द्विवेदी जी, हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती शीला त्रिपाठी जी सहित हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी सम्मानित अधिष्ठातागण, अध्यक्षगण एवं शिक्षकगण, आज के कार्यक्रम में जिनका यहाँ प्रदर्शन होना है, राम कथा के संदर्भ में ऐसे पद्मश्री श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी और उनकी पूरी टीम, सुश्री आकृति मेहरा जी इंदौर से आई हैं और उनकी पूरी टीम, श्री प्रिंस जी और उनका प्रिंस डांस ग्रुप जो उड़ीसा से है और जिसके द्वारा दशावतार का मंचन किया जाना है, और हमारे प्रिय विद्यार्थी रहे और गोदुम्ब ग्रुप के नायक श्री लक्ष्मीकांत मार्को, यहाँ तकनीकी टीम के सभी सदस्य, विश्वविद्यालय के सभी प्रहरी, सभी सेवाकर्मी और वे सभी जो यहाँ विद्यमान हैं अथवा वे सभी जो डिजिटल प्लेटफार्म पर इसे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय, उसके सभी कर्ता धर्ता अधिकारी और कर्मचारीगण, सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को गुरु पर्व, जिसे हम प्रकाश पर्व कहते हैं, श्री गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वह श्री अयोध्या शोध संस्थान की ओर से आयोजित है। विषय है रामायण उत्सव, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसका श्री गणेश करते समय मन से संबोधित हुआ रामायण महाउत्सव। वस्तुतः जहाँ राम का नाम होता है वहाँ स्वतः ही उत्सव धर्मिता प्रसारित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। हमारे देश की मान्यता में कहा गया है रामायण शतकोटि अपारा, असंख्य है रामायण। हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है, पहली प्रकृति बंधन, दूसरा नारी बंधन और तीसरा उत्सव धर्मिता। यह हमारी संस्कृति के सर्वत्र जितने बिंब हैं सभी में समाहित है। इसलिए राम भी पहला सानिध्य प्रकृति को प्रदान करते हैं, वन गमन। हम जिस क्षेत्र में हैं यह भगवान राम की वन लीला भूमि कही जाती है, जहाँ वन क्षेत्र में दंडकारण्य में बहुत समय तक भगवान राम ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की। तो यह क्षेत्र तो बिल्कुल परिपूर्ण है राम की कृपा से। राम नाम कितना महत्वपूर्ण है। जब भी हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो लगता है कि हम विशिष्ट योगावस्था में हैं। विशिष्ट योगावस्था आप सभी ने कथा कहानियों में सुना होगा या सीरियल में देखा होगा। जब राम सेतु बन रहा था तो रा कहीं और लिखा जाता था, माँ कहीं और लिखा जाता था, और पत्थर दौड़ के मिलकर राम बना लेते थे। राम तो जोड़ते हैं, राम तो योग करते हैं, और योग ही उत्सव है। जब हम कहीं जुड़ते हैं तो उत्सव का भाव जागृत हो जाता है। जब हम पेड़ पौधों से जुड़ते हैं, पशु पक्षियों से जुड़ते हैं, देवधारियों जीवधारियों से जुड़ते हैं तो उत्सव हो जाता है। सर्वत्र उत्सव धर्मिता
हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसीलिए हमारी मान्यता में जो संस्कार शब्द हैं वह उत्सव के बिंब हैं, प्रतीक हैं, आयाम हैं और चरण हैं। उन्हीं से उत्सव शुरू हो जाता है। बालक के आने की सूचना उत्सव का बायस बनता है। निरंतर उत्सव है। इसीलिए हम रामायण उत्सव कहते हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर किसी एक कला का सर्वाधिक मंचन होता है तो उसे रामलीला कहते हैं। दुनिया में सर्वत्र रामलीला होती है और यह रामलीला इतनी व्यापक है, इतनी विशद है, इतनी सहज है, इतनी सरल है और इतनी सरस है कि हर व्यक्ति उस रामलीला से अपने को जोड़ लेगा। इसलिए हम लोग कहने लगते हैं सबके राम हैं, सब में राम हैं, अपने राम हैं, अपनों के राम हैं, सर्वत्र राम ही राम है। ये भाव है। इसी भाव को रामायण उत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग इस पूरे भारत में प्रसारित कर रहा है। राम तो सर्वत्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, जिनमें आदि मध्य अवसाना, ऐसे राम जिनमें आदि भी है, मध्य भी है और पूर्णता भी है। ये सब उन्हीं से निःसृत होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ सुख की अनुभूति होती है, जहाँ आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ उत्सव होने लगता है और उत्सव इन दोनों की स्वयं अनुभूति कराता है। इसीलिए रामायण शब्द में उत्सव है, रामायण शब्द में उल्लास है, रामायण शब्द में उमंग है, रामायण शब्द में आरोहण है, निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते जाना, चढ़ते जाना। हमारे यहाँ ईश्वर को सच्चित आनंद कहा गया है, अर्थात ईश्वर स्वयं में आनंद है और राम तो राम नाथ राम नहीं नर भूपाला, परमेश्वर कालहु कर काला। यह तो परमेश्वर हैं, ये स्वयं सच्चिदानंद है। उत्सव आनंद के लिए होता है, आनंद में होता है और आनंद लिए होता है। इसीलिए रामायण उत्सव जहाँ कहीं भी होता है तो एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति होती है। इसलिए होती है कि वहाँ लोक कला का प्रवाह होने लगता है। लोक गायन, लोक नृत्य, लोक वादन, लोक मंचन, यह सब कुछ दिखलाई देने लगता है। इसीलिए इसे लोक कला कहते हैं। और लोक कला इसलिए कहते हैं, इस लोक में भगवान राम रमते हैं। जहाँ राम रमते हैं वही लोक हो जाता है, जहाँ राम होते हैं वही अयोध्या हो जाता है और जहाँ अयोध्या होता है, ध्यान से सुनिए, वह भूमि अयुद्ध भूमि हो जाती है। वहाँ युद्ध, टकराव, संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष के लिए स्थान नहीं रह जाता। वहाँ संदेह, मोह, भ्रम यह सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे रामायण उत्सव कहा जाता है। आज के इस रामायण उत्सव में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जिनके माध्यम से आप देखेंगे कैसे लोक कला में राम हैं, कैसे लोक गला में राम हैं और कैसे राम के कारण ही यह लोक मंगल का हो जाता है, जहाँ निरंतर मंगल हो जाता है। इसीलिए राम तो मंगलकारी हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, स्वयं मंगल करने लगते हैं। इसलिए जब रामायण उत्सव होता है तो सर्वत्र मंगल होने लगते हैं, अंदर से चेतना आने लगती है और हम उस तंत्र और तत्व से जुड़ते हैं जिसे परम तत्व कहते हैं, जिसे सत्व कहते हैं और परम सत्य कहते हैं। राम स्वयं में सत्य हैं। इसीलिए हमारे यहाँ नारायण स्वयं सत्य हैं, सत्य नारायण। राम वही सत्य नारायण है। इस क्षेत्र में बहुत दिनों तक भगवान राम ने सबके ऊपर कृपा वृष्टि की और कृपा दृष्टि दी। तो ऐसे राम से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वह सब हम लोगों को स्पंदित करते हैं, उल्लसित करते हैं, अनुप्राणित करते हैं। केवल और केवल लोक मंगल के लिए हमारा ध्येय होना चाहिए सर्व कल्याण, सबका कल्याण। और इस सर्व में वनस्पति जगत भी है, जीव जगत भी है
और यह मानव समाज भी है। इसीलिए हमें निरंतर शुभ का भाव रखना चाहिए, शुभ ही करना चाहिए। आज जो कार्यक्रम होंगे, वक्तव्य और राम कथा पर विचार तो हम लोग कल करेंगे। आज थोड़ी सांस्कृतिक जो छवियां हैं इस समाज की, इस देश की और इस संस्कृति की, उसे हम लोग देखेंगे और उसके माध्यम से राम कथा, राम रूप, राम रस का अवगाहन करेंगे। इसमें एक तो हमारे परम मित्र श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी की टीम है, मेरे बहुत आत्मीय हैं, बड़ा सम्मान करते हैं मेरा, तो इनकी टीम का होगा कार्यक्रम। सुश्री आकृति मेहरा जी हैं, जिनकी ओर से गायन होगा, और श्री प्रिंस जी हैं, प्रिंस डांस ग्रुप के उड़ीसा के, इनके बारे में थोड़ी चर्चा। इनका कार्यक्रम दशावतार का है। अभी हमारे प्रिय जो युवा सहयोगी हैं, अब तो लक्ष्मीकांत मार्गो जी, इनका संभवतः आप लोगों ने देख भी लिया होगा लक्ष्मीकांत का कार्यक्रम। कुछ और भी बीच बीच में होने हैं। दशावतार एक प्रमुख कार्यक्रम है जो उड़ीसा की टीम आई है, श्री प्रिंस जी के नेतृत्व में, प्रिंस डांस ग्रुप। आप सभी को इस सृष्टि के विकास क्रम का बोध होगा। हमारे यहाँ दशावतार की कल्पना भी यथार्थ है इस रूप में की गई। पहला अवतार मत्स्य अवतार कि प्रभु मछली के रूप में है। दूसरा अवतार कुर्मा अवतार, प्रभु राम कच्छप के रूप में है, क्रमशः विकास क्रम। तीसरा अवतार वाराह अवतार, शुकर, जिसने इस धरा को सागर से ऊपर लाने का काम किया। चौथा भगवान नरसिंह, मनुष्य भी और जीवधारी शेर भी एक साथ। अगला पड़ाव वामन अवतार, छोटे कद से दो ही पग में पूरे लोक को नाप दिया। उसके बाद भगवान परशुराम का अवतार, शस्त्र और शास्त्र लेकर चले। उसके बाद भगवान राम का अवतार, आगे भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार, और 10वां जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल्कि अवतार। प्रश्न कभी कभी उठता है कि भगवान का अवतार इस भारत भूमि में ही क्यों होता है? क्योंकि भारत भूमि ही वह भूमि है जहाँ आने के लिए देवता तरसते हैं। तो देवताओं के देवता हैं, स्वाभाविक है कि उन्हें भी यह भूमि बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लोक में भगवान आना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ अवतार बहुत अधिक होते हैं, आपका सानिध्य पाने के लिए और आपको अपने सानिध्य का सुख देने के लिए। प्रिंस डांस ग्रुप की तरफ से यह कार्यक्रम यहाँ संचालित होगा। सभी कलाकारों का मेरी ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और विशेष रूप से स्वागत मैं आज आप लोगों का भी करूँगा। मैंने आरंभ में ही कह दिया, हमारी संस्कृति की एक विशेषता है प्रकृति बंधन। आज हम लोग ज़्यादा प्रकृति के करीब हैं। इस खुले में बैठना शीतकाल में, तो सीधा साक्षात्कार हम लोगों का प्रकृति से होगा। लेकिन मुझे लगता है जब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा तो शीत का प्रभाव क्रमशः कम होता जाएगा और आप कलाकारों के साथ घुल मिल जाएंगे। अच्छी कला वह होती है जिसे देखते समय दर्शक खुद कलाकार के रूप में थिरकने लगता है, उसका मन भ्रमण करने लगता है। इसे ही कला की विशेषता कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब रामायण उत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कला के कार्यक्रम यहाँ संपन्न होंगे तो आप उनका उत्साह वर्धन करेंगे। ताली बजाने के कई फायदे होते हैं। एक तो स्वयं योग हो जाता है और शरीर उष्मित हो जाती है और माहौल में तरंग फैल जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ जो वाद्य होगा, गायन वादन नृत्य होगा, उसके साथ आप कर ताल मिलाएंगे और इस तरह से रामायण उत्सव को उच्च तक ले जाएंगे।
जिसे शिखर अथवा शीर्ष कहते हैं। आप सभी के ऊपर माँ नर्मदा की बहुत कृपा रहे, भगवान राम की बहुत कृपा रहे और इस ध्यान के साथ श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी।